देखिए, जो दक्षिण कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी मारे गए हैं, ये स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुरक्षा बलों ने तकरीबन जो है 12 घंटे के करीब चले ऑपरेशन में मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद और जो ऑटोमेटिक हथियार हैं वो मिले हैं, जिनमें कि एक सीरीज राइफल और हथगोले बरामद हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से अब पूरे इलाके की जाँच की जा रही है, क्योंकि आतंकी माना जा रहा है कि अपने किसी सहयोगी के साथ इस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे। तो आतंकी समर्थक जो हैं वो इस इलाके में एक्टिव हैं, ऐसे पुलिस को अंदेशा है, और यही कारण है कि अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। खासतौर पर इन आतंकियों के पास से जो मोबाइल डिवाइसेस मिले हैं उनकी भी डिटेल्स जो हैं वो जांची जा रही हैं, क्योंकि ये आतंकी किन के संपर्क में थे, कैसे ये आतंकी जो है वो बारामूला पहुंचे, अगर स्थानीय आतंकी थे तो बाहर के किस हैंडलर के ये संपर्क में थे, हर एक चीज़ जो है वो जांची जा रही है। लेकिन बड़ी सफलता कश्मीर घाटी में, दक्षिण कश्मीर में पुलिस को मिली है। कारण ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकियों पर दबाव बन रहा है उससे आतंकी गलतियां कर रहे हैं, और जब आतंकी गलतियां कर रहे हैं तो आतंकियों को खामियाजा मौत के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में आतंक अंत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में चिंता जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि यहां आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट बता रहे हैं गुरसिमरन की किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय आतंकी हैं, हालांकि जिनको लोकल सपोर्ट है वो भी यहाँ पर मिल रहा था। गुरसिमरन, जिस तरीके से अगर बात करें तो बारामूला से लेकर किश्तवाड़ तक जो सेना के जवान हैं उनकी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके के जो हमले हैं या फिर जो माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है आतंकियों की ओर से, उसको यहाँ पे सेना के जवान जो है ढेर करते दिखाई दे रहे हैं, उनके मंसूबों को यहाँ पर नाकाम करते दिखाई दे रहे हैं। किश्तवाड़ को लेकर क्या जानकारी? देखिए, किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो आतंकी अभी भी जो हैं वो सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर हैं। कल देर शाम जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद से आतंकी जो हैं वो भाग गए थे घने जंगलों का सहारा लेकर। अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। देखिए, जैश के 3 आतंकी बताए जाते हैं, जिन्होंने 16 जुलाई को देसा में आतंकी हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना का एक कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 3 अन्य जो हैं वो घायल हुए थे। इस वक्त तस्वीरें अगर सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जो विशेष दस्ता है, जिसे कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहा जाता है, वो इस वक्त एनकाउंटर स्पॉट की तरफ लगातार रवाना हो रहा है, जिसमें तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ये पूरे इलाके की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए घने जंगलों, रिहायशी इलाकों और पहाड़ियों के बीच ऑपरेशंस को अंजाम देना अपने आप पे बड़ी चुनौती है, और उन्हीं चुनौतियों से पार पाते हुए सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आतंक पर आखिरी प्रहार करने के लिए लगे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा रैली से ठीक पहले आतंकियों ने 60 किलोमीटर दूर छात्रों में एक एम्बुश अटैक की कोशिश की, हालांकि उसे विफल कर दिया गया। लेकिन भारतीय सेना के 2 जाबाज जो हैं वो शहीद हुए हैं और 2 अन्य घायल हैं। ये दर्शाता है कि आतंकी इस पूरे इलाके को बखूबी से जानते हैं, कौन से एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं इसकी पूरी उन्हें जानकारी है, और यही कारण है कि आतंकी हमला करने के बाद वो पूरी तरह से अपने आप को सेव कर देते हैं, अपने हाइडआउट्स में चले जाते हैं ताकि कोई भी उन तक पहुंच ना पाए। बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात करें तो वहां पर भी एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब एनकाउंटर हुआ था। आपको बता दें कि वहां पर भी आतंकियों की नापाक साजिश को निस्तनाबूद सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से कर दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर में आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन जो बलिदान है उसका बदला लिया जाएगा। और इसीलिए देखिए, आपको बता दें कि वहां पर इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पहली तस्वीर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है बारामूला में। किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर हुआ उसमें भी आतंकी मारे गए हैं, और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, घाटी में किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार जारी है। आतंकियों को मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटी में आतंकी साजिश नाकाम, घाटी में आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने आतंकियों को घेरा, जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार, हथियारों का जखीरा भी बरामद, आतंक पर अब लगेगी आखिरी कील। विधानसभा चुनाव से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। जब से घाटी में चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही आतंकी आए दिन कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, और उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी।
आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं अभी तक जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी आई है। बहरहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इधर उधमपुर में 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया था। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में 3-4 आतंकी छिपे हैं। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। बहरहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जम्मू के पहाड़ी जिलों पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर में पिछले 2 महीनों के दौरान सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के बाद सेना ने घने जंगलों वाले इलाकों में तैनाती बढ़ा दी। आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी प्रचार के लिए जम्मू जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नापाक हरकतें जिसको लेकर लगातार जो सेना के जवान है वो मुस्तैद है और जो सेना की मुस्तैदी उसका असर दिखाई भी दे रहा है। जहां पे बारामूला में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, तो वही देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर की हम, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यहां पे जो आतंक का सफाया वो लगभग तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों में लगातार जो एनकाउंटर है वो देखने को मिला हमें। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बारामूला में सेना ने कई आतंकियों को यहाँ पर घेरा था। घेरने के बाद यहाँ पे एनकाउंटर को आगे बढ़ाया गया। बारामूला में एक स्कूल के पास छिपे हुए हैं आतंकी, ये जानकारी मिली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। हालांकि यहाँ पे सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं और दो लोग यहाँ जो शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने घात लगा के अटैक किया था यहाँ पे, यानी कि जिस तरीके से उनकी ओर से जो घात लगा के अटैक करने की प्लानिंग थी उसको अंजाम दिया गया। मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान यहाँ पे शहीद हो गए हैं, जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही है। किश्तवाड़ में जैश आतंकियों ने अटैक किया है, इस बात का लेके पता लगाया जा गया है। और ये जो आतंकी है वो किश्तवाड़ में जैश के आतंकी जिन्होंने अटैक को लेकर प्लानिंग की थी। तो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है किश्तवाड़ की जब हम बात करते हैं या फिर बारामूला की, तो वहां से निकल के सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि जहां पे बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, तो वही किश्तवाड़ में यहां पे जो 2 सेना के जवान हैं वो भी शहीद हो गए। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको शिखा। बिल्कुल अनामिका, देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों का वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और आपको बता दें कि देखिए बलिदान का अब बदला लिया जाएगा। आतंकियों से उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। लेकिन किश्तवाड़ में 2 जवान भी हमारे शहीद हो गए हैं। नायब सूबेदार विपिन कुमार हैं, सिपाही अरविंद कुमार हैं। इन्होंने ये आतंकियों से लोहा लेते हुए यहां पर शहीद हो गए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। वहां पर 3 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में ही आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे ये 2 जवान जो शहीद हुए, नायब सूबेदार विपिन कुमार हैं और सिपाही अरविंद कुमार जो शहीद हो गए। लेकिन हर कोई चाहता है कि इन्होंने जो बलिदान दिया देश के लिए वो उसका बदला लिया जाए। अब उन आतंकियों से जिसकी तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाइव हमने दिखाया कि आतंकी जो है पूरी साजिश वहां पर रच रहा था। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कश्मीर में हुंकार की। और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में जो एक रैली है उसको संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली है और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी की रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी की पहली रैली है और सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और चुनाव के दौरान पीएम मोदी यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली का जो असर होगा वो विधानसभा की 8 सीटों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि डोडा में अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा किश्तवाड़, रामबन
रामबन जैसे जिलों पर भी नजरें होने वाली हैं। तो पीएम मोदी यहां पे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे कुछ देर में, जहां पे पीएम मोदी की हुंकार होगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिहाज से ये पहली रैली है और पहली रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या है वो बताने वाले हैं घाटी के लोगों को, और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद कैसे रंग रूप रौंगन से लेकर के जो विकास की बयार होगी वो बहेगी जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर के जो खाका तैयार किया है बीजेपी ने, जिसको घोषणा पत्र के जरिए भी दिखाने का प्रयास किया गया, चूंकि आज प्रधानमंत्री